साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मोदी सरकार ने पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश पर बड़ी कार्रवाई कर दी है और उसका ट्रेलर दिख गया है दोस्तों। और इसकी वजह से मोहम्मद यूनुस जो लगातार भारत के खिलाफ उछल रहे थे, उनको लग रहा था कि जैसे शेख हसीना को खत्म कर दिया उनकी सरकार को, बस भारत तो कुछ ही मिनटों का काम है। अब देखिए एक एक करके हो क्या रहा है दोस्तों। आज स्थिति यह है कि मोहम्मद यूनुस के तोते उड़ रहे हैं, उनको समझ ही में नहीं आ रहा क्या करें। कहाँ वो चीन जाकर ये कह रहे थे कि भारत का चिकन नेक तो हमारे कंट्रोल में है, भारत का सारा पानी तो हमारे कंट्रोल में है, आप चाहें तो सब कब्जा कर सकते हैं। बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। भारत ने बड़ा अच्छा काम किया दोस्तों, मैं आपको बताऊं, कुछ नहीं कहा, कोई प्रतिक्रिया भी देने की जरूरत नहीं है। ऐसा आदमी जिसको समझ ही में नहीं आ रहा वो बोल क्या रहा है। लेकिन अब भारत सरकार ने दोस्तों एक ऐसा फैसला किया है, यकीन मानिए बांग्लादेश की इतनी खराब स्थिति होने वाली है जिसका अंदाजा लगाकर बांग्लादेश के लोग सिहर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस को यह लग रहा है कि अगर भारत ने ऐसा कर दिया तो पूरे देश में अराजकता फैल जाएगी, इतना बड़ा आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा, लोगों को खाने पीने तमाम चीज़ों के ऐसे संकट खड़े हो जाएंगे कि इसकी हालत पाकिस्तान से भी बदतर हो जाएगी। और बांग्लादेश तो विशेष रूप से फंसा हुआ है, ये भी आपको बताता हूँ। आज मैं आपको यही कहानी दिखाऊंगा दोस्तों। आज जो परिस्थिति बन रही है ना, अब ये मोहम्मद यूनुस मोदी जी के आगे नाक रगड़ेगा तभी समझ में आएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। आज इसी को डिकोड कर रहा हूं दोस्तों, तो निवेदन करता हूं कि आप कमेंट के साथ जुड़िएगा, अपनी बात रखिएगा। और हाँ, आपसे फिर आग्रह करता हूं दोस्तों कि HB मेलोडी, जहां हमने नया गीत एकादशी पर्व पर अपलोड किया है, कल ही देवशयनी एकादशी है दोस्तों, सनातन संस्कृति में इसका बड़ा महत्व है। तो मैं निवेदन करता हूं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, सुनिएगा, कमेंट कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों खबर से। देख रहे हैं, पानी के मुद्दे पर पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश को चोट देने की तैयारी। पहले की तरह नहीं होगा गंगा समझौता। पाकिस्तान ने तो खैर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, डायरेक्ट स्ट्राइक भी देख लिया। अब जरा बांग्लादेश की बारी है दोस्तों। वैसे बांग्लादेश से कोई दुश्मनी भारत की नहीं है, बांग्लादेश को तो बनाया ही भारत ने। लेकिन चक्कर क्या है कि वहां पर एक ऐसा मोहम्मद यूनुस बैठ गया है जो भारत के खिलाफ दुश्मनी पाले बैठा है, उसको समझ ही में नहीं आ रहा। इसकी हालत तालिबान जैसी होने वाली है। और तब जाकर भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है कि जो गंगा समझौता बांग्लादेश के साथ चल रहा है 1996 का, अब वो वैसे नहीं चलेगा। मैं ज़रा आपको थोड़ा सा मैप के ज़रिए दिखाता हूं दोस्तों, फिर पूरी कहानी डिकोड करता हूं कितना बड़ा संकट बांग्लादेश के साथ होने जा रहा है। इस मैप को देखिए, आप जानते हैं कि गंगा गंगोत्री से तमाम राज्यों से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और उसके बाद आखिर में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, बांग्लादेश भी जाती है। बहुत लंबा सफ़र है, काफ़ी लंबा सफ़र। और ये जो पूरा सफ़र है ना दोस्तों, पहाड़ से समुद्र की ओर है, यानी भारत ऊंचाई पर है, बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश निचली स्थिति में है। जब ये गंगा का पानी बहता बहता बंगाल में पहुंचता है दोस्तों, तो गाद भी भर जाते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, वहाँ ज़रूरत पानी की अलग तरीके से होती है। तो वहाँ पर एक फरक्का बैराज बनाया गया है और ये मुर्शिदाबाद ज़िले में। और यहाँ से गंगा दो तरफ मुड़ती है दोस्तों, एक हुगली नदी की तरफ, जो कोलकाता में हुगली नदी है ना, हावड़ा ब्रिज हुगली नदी पर है, वो गंगा का ही पानी है, उसको हुगली कहा जाता है। और दूसरा बांग्लादेश की ओर मुड़ जाता है, जिसे वहां पद्मा नदी कहते हैं। तो ये है असलियत। लेकिन ये जो बीच में मुर्शिदाबाद में फरक्का बैराज है ना,
यहां से भारत ने चाबी कसना शुरू कर दिया। यही है पूरा कंट्रोल कि पानी कितना जाए, कैसे जाए, ज्यादा जाए, कम जाए, यहीं से नियंत्रण होता है। भारत सरकार ने साफ कर दिया दोस्तों कि ये जो गंगा समझौता आपके साथ किया है ना, औपचारिक रूप से कहा है कि अब जो इसका नवीनीकरण होगा, 30 साल का समझौता था दोस्तों, 1996 में हुआ, 2026 में पूरा हो जाएगा। अब ये पुरानी शर्तों के अनुसार नहीं होगा, पुराने नियम नहीं होंगे, अब शर्तें बदली जाएंगी, नियम बदले जाएंगे, और जो वर्तमान परिस्थिति है, बदलता हुआ जलवायु पैटर्न है, उसके हिसाब से बदला जाएगा। ये जो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस बैठे हैं ना, उनको लग रहा है कि बस शेख हसीना को भगा दिया तो अब भारत के खिलाफ जो तो सो करते चले जाएंगे, और भारत विरोधी रुख भी है। जब भारत ने औपचारिक रूप से भेजा ना दोस्तों, तो उसके होश उड़ गए। जानते हैं इस समझौते में क्या है? जरा आपको आइडिया देता हूं किस तरह का समझौता है। 1996 में यह समझौता तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच हुआ था, 30 साल के लिए, यह भी समझ लीजिए। और इसमें नियम क्या है कि अगर फरक्का बैराज पर जो पानी है वो 70,000 क्यूसेक के बराबर हो, बाय द वे उससे कम हो, तो दोनों देश आपस में 50-50% बांट लेंगे, यानी 35,000 क्यूसेक बांग्लादेश को, 35,000 भारत को मिलेगा। 70,000 से 75,000 के बीच हो, बाय द वे, तो बांग्लादेश को 35,000 और बाकी भारत को मिलेगा। आप सिर्फ देखते जाइएगा कि कैसे भारत का नुकसान है इस समझौते में। और अगर फरक्का बैराज में पानी की उपलब्धता 75,000 से भी ऊपर चला जाए, तो भारत को गिनकर 40,000 क्यूसेक और सारा पानी बांग्लादेश को चला जाएगा। ये है समझौता, बड़ा अच्छा समझौता। बांग्लादेश तो गदगद है। और इसकी निगरानी कौन करता है, मैं जरा वो भी बता देता हूं कि गंगा नदी में जल प्रवाह की निगरानी के लिए एक आयोग का गठन किया गया, भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग। इस संयुक्त समिति में दोस्तों दोनों पक्षों के तकनीकी अधिकारियों को शामिल किया गया। और ये कमेटी क्या करती है? ये गंगा जल स्तर की निगरानी, डेटा का आदान प्रदान और बाकी सारे काम करती है। अब पहला आपको नमूना दिखाता हूं। जब ये जल समझौता बंद होता है ना दोस्तों, तो क्या होता है जानते हैं? पाकिस्तान के साथ क्या हुआ? इंडस रिवर ट्रीटी जब स्थगित किया गया, तो भारत ने यह कहा कि अब तुमको हम डेटा नहीं देंगे, कितना पानी छोड़ना है, कब छोड़ना है, ज्यादा छोड़ना है, कम छोड़ना है, भाई जैसा पानी होगा वैसे ही छोड़ेंगे। बांग्लादेश को अगर ये डेटा ना दिया जाए, क्योंकि भाई काम तो भारत सरकार करती है, क्या होगी स्थिति बांग्लादेश की? आप खुद सोचिए। भाई इसी से डरे हुए हैं, और अगर हम तुम्हें डेटा देंगे तो उसकी पूरी कीमत वसूलेंगे। भाई तुम तो वो देश रहे नहीं, तुम तो वो नेता रहे नहीं कि तुम हमारे साथ मित्रता निभाओ, तो हम तुम्हें क्यों फ्री में देंगे डेटा? तो यानी कोई भी चीज पुराने शर्तों के हिसाब से नहीं होगा दोस्तों। और ये समिति आमतौर पर 3 साल में 3 बार मिलती है। समस्या आ जाए तो आपात बैठक भी होती है। मगर इस पूरे समझौते में दोस्तों बड़े ध्यान से याद रखिएगा, कोई भी तीसरा पक्ष नहीं है। अब मोदी सरकार ने क्या किया? मोदी सरकार को मानो इसी वक्त का इंतजार था। और देखिए किस्मत भी कितनी बड़ी चीज होती है दोस्तों। जो आदमी मेहनत करता है ना, किस्मत भी उसके साथ होती है। आप जरूर इस पे बताइएगा। मैं अक्सर इस तरह की बात करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ कुदरत भी खड़ी होती है, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, उनकी नीयत में खोट नहीं है। और आप देखिए जिस एक ऐसे वक्त में जब बांग्लादेश में उथल पुथल, एक ऐसा आदमी आ गया जो भारत के खिलाफ रुख अपनाता है। गंगा नदी समझौता का 30 साल पूरा भी हो रहा है। भारत सरकार ने औपचारिक रूप से कह दिया, भाई देखो पर्यावरण में बहुत बदलाव आया है, जलवायु परिवर्तन, बारिश का पैटर्न, सिंचाई, तमाम चीजों में। पश्चिम बंगाल में पानी की मांग बढ़ रही है। कोलकाता बंदरगाह, वहां गाद जमा हो रही है, जहाजों के आवागमन में दिक्कत हो रही है, वहां भी पानी चाहिए।
बंदरगाह की देखभाल, बिजली उत्पादन, तमाम चीजें भारत सरकार ने साफ कह दिया है दोस्तों कि ये जो पुराने समझौते हैं ना, अब वो नहीं चलेंगे। अब आपको नया करना पड़ेगा, और नया तो दोनों देशों की जरूरतों के। भारत पहले अपने हित को देखेगा ना, भाई हमारे पास हम ही से शुरू होता, हमारे से ही आखिर में आपके पास जाता, आपके हिसाब से थोड़ी हम चलेंगे। और वो भी तब जब आप हमारे देश के साथ शत्रुता निभाते हो। आप ये जाकर चीन में कहते हो कि चिकन नेक को तोड़ देंगे, काट देंगे, हमारे कब्जे में है, तो आजा भैया हम दिखाते हैं। और ये विवाद कितना पुराना है दोस्तों, मैं जरा आपको इसकी भी झलक देना चाहता हूं। 1996 में इस पर जब विवाद हुआ तब जाकर समझौता हुआ, लेकिन 1961 में दोस्तों फरक्का बैराज का निर्माण शुरू हुआ था। 1975 में पूरा हुआ, 21 अप्रैल 1975 को यह चालू हुआ। और इसकी वजह क्या थी मैं जरा आपको वो भी बताता हूं। कोलकाता बंदरगाह है दोस्तों, वहां बड़े बड़े जहाज आते हैं जाते हैं, और बड़े बड़े जहाजों को आने जाने के लिए भारी मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती है। तो इस फरक्का बैराज को इसलिए बनाया गया ताकि पानी का रुख कोलकाता बंदरगाह की ओर मोड़ सके, ताकि वहां बड़े बड़े जहाजों की आवाजाही हो सके। उसके बाद ये झगड़ा होने लगा, फिर दोनों देशों के बीच समझौता हुआ। और शुरू में ये समझौता दोस्तों सिर्फ 5 साल के लिए बना था। उसके बाद धीरे धीरे हुआ। आज की स्थिति में आपको बताऊं, जो ये 30 साल का समझौता है ना, भारत ने तय कर दिया है कि अब कोई 30 साल का समझौता नहीं होगा। एक तो समझौते की शर्तें भी बदले जाएंगी, नियम बदलेंगे, कानून बदलेंगे, और उसके बाद अब ये 30 साल के लिए नहीं होगा। और वो भी उस परिस्थिति में जब तुम्हारा देश भारत विरोधी रुख अपनाता है। जानते क्या हो रहा है दोस्तों इस समय? अभी तो भारत ने समझौते के पुनर्विचार के लिए औपचारिक रूप से कह दिया। इससे पहले ही बांग्लादेश के लोग कह रहे हैं कि हमारे यहां पानी की कमी हो गई है, पानी नहीं आ रहा है। भारत सरकार ने जो औपचारिक रूप से यह बात कही है, उसके बाद तो वहां लोगों की धड़कनें भी बढ़ गई हैं। उनको समझ ही में नहीं आ रहा है क्या करेंगे, क्योंकि अगर भारत ने इस समझौते को रोक दिया या जरा सा भी बदलाव किया तो बांग्लादेश की आर्थिक सेहत पर भयानक असर पड़ेगा दोस्तों। और जो शोध है, जो कहा जा रहा है, बांग्लादेश में कम से कम 1.5 मिलियन हेक्टेयर भूमि ये प्रभावित होगी। भारत बांग्लादेश के हितों को देखे या भारत के हितों को देखे, भाई ये तो तय है। अच्छा, इसमें एक और बात बताता हूं दोस्तों, ये जो बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस उछल रहा था ना, उसको ये भी नहीं पता कम से कम भारत पाकिस्तान के बीच जो सिंधु जल समझौता है दोस्तों, इसमें विश्व बैंक भी है। हालांकि ये भी बायलैटरल है, लेकिन जो भारत और बांग्लादेश के बीच का समझौता है, इसमें तो दुनिया की कोई संस्था नहीं है, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ द्विपक्षीय समझौता है। ये तो भारत ने सहृदयता दिखाते हुए, सदाशयता दिखाते हुए बांग्लादेश को कहा कि कोई बात नहीं, आपकी भी जरूरत है, हमारी भी जरूरत है, और हम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जीते हैं। लेकिन हालात तो बदल गए दोस्तों, परिस्थितियां बदल गई। और ये किसने बदला? ये भारत ने नहीं बदला। भारत बांग्लादेश को छेड़ने नहीं गया। ये बांग्लादेश का नोबेल पुरस्कार विजेता फ्रॉड मोहम्मद यूनुस है, जो लगातार भारत को चुनौती दे रहा है। हैसियत है नहीं, कभी चीन चला जाता है, कभी कुछ करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक शब्द में कह दिया, बार बार कह रहे थे कि मोदी जी से मिलेंगे मिलेंगे। अरे काहे मिलोगे भाई, तुम हो कौन? तुम्हारी क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या क्रेडेंशियल है तुम्हारा? और मोहम्मद यूनुस लगातार छटपटाता रहा दोस्तों। लेकिन अब देखिए, भारत धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता, ऐसा लगता है कि मोदी जी की नीति गजब की है दोस्तों। वो सीधे टारगेट नहीं करते, बड़े प्रेम से, जैसे कहते हैं ना, ठंडा करके खाते हैं। गरम खाने की आदत नहीं है। बांग्लादेश के साथ यही हो रहा है। और इसीलिए दोस्तों मोहम्मद यूनुस के तोते उड़े हुए हैं। और आप खुद सोचिए, अगर बांग्लादेश में पानी की किल्लत हो जाए
वहां खेतों को पानी ना मिले, बिजली उत्पादन के लिए पानी ना मिले। एक तो वैसे ही ये देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है, क्या होगा आगे, यही सोचकर उनके होश उड़े हुए हैं। मैं तो दोस्तों दाद देता हूं प्रधानमंत्री मोदी को कि वो जिस तरीके से समय का इंतजार करते हैं और कार्रवाई करते हैं, यह अपने आप में एक सीख है हम सब के लिए कि जीवन में कभी भी तात्कालिक रूप से तात्कालिक चीज़ों को देखकर तुरंत नहीं करना चाहिए, समय का इंतज़ार करना चाहिए। बड़े बड़े देश, बड़े बड़े नेता को भी बदलने में समय नहीं लगता। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है कि ज़रूर कमेंट करके अपनी राय रखिए, उससे भी हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। और साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी दोस्तों बार बार याद दिलाता हूँ, उसे ज़रूर देखिए। वहाँ नए गीत की तैयारी हो रही है। एक गीत रक्षाबंधन पर तैयार किया है दोस्तों, अगले हफ्ते उसे ही लगाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।